राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्यार सज्जनों, अब क्वेश्चन कथा में प्रवेश करते हैं और इसके बाद फिर संकीर्तन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप कहेंगे सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद कौन है? हम आपको बताएं भगवान का स्वरूप कैसा है। अच्छा, सत्य घन चित और आनंद के स्वरूप है। सत्य घन चित घन आनंद, शास्त्रों में 3 स्वरूप दिए गए भगवान के, सत्य चित आनंद। ऐसे भगवान सच्चिदानंद को समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहारण तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी पावन शरण चरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्र समाप्त हो जाते हैं। और तापत्र है क्या? सच्चिदानंद भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मतलब विश्व के पालन, सृजन और संहार, इसको कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय जीवन के दुखों के कहते हैं। और तापत्रय समाप्त होते कैसे? तापत्रय जो तीनों विश्व के पालन, सृजन और संहारण तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करने से हमारे दुखों का निवारण हो जाता है, ऐसे गोविंद के पाद पंजों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे थे। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चले। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधान श्रोता बनकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व क्या होता है? मतलब श्रोता, प्रधान श्रोता मतलब महान। और सौनक जी आयु में जो छोटे भी हैं, ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बताओ सुशोभित हो रहे हैं। सौनक जी आयु में बड़े हैं और आयु में छोटे सूत जी महाराज हैं।
बड़े आयु की सुनहरा कथा। सूत जी महाराज छोटे आयु में और सौनक जी हमारे बड़े हैं, और पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। और इनकी विशेषता यह है कि कथामृत सार स्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने से परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं कोई, तो वही महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ माने जाते हैं। जो श्रोता बनकर बैठता है, कथामृत पान करता है, वे एकदम महान विद्वान माना जाता है। और यही इनकी कुशलता है। आज सौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, श्रोताख्याहि कथासारं मम कर्णारसायनम्। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार भरा हुआ है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में भगवान सूर्य सामर्थ्य है, पर जीव के हृदयागत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। जो हमारे त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो सूर्य भगवान मिटाने में सामर्थ्य सफलता है, और जो हमारे हृदय में झूठ कपट भरा हुआ है, उसे सूर्य भगवान नहीं मिटा सकते। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। हे सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, और उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए महाराज, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर अंधकार, अज्ञान तिमिर मतलब अज्ञान मतलब बिना ज्ञान, और तिमिर अज्ञान का घोर अंधकार। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, और ये भागवत है क्या? वेद व्यास जी महाराज 4 वेद रचित किए, 6 शास्त्र, 18 पुराण। तो 10वें नंबर में आता है भागवत महापुराण। ये भागवत है क्या? सौनक जी कह रहे हैं सूत जी महाराज से, महाराज ये भागवत क्या है, और ये हमें बता दीजिए कि भक्ति, ज्ञान और
वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? और ये भागवत है क्या? तब सूत जी महाराज कहते हैं, अब ऐसा कौन सा कार्य करें? शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे यह माया मोह और इसका निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर काली काल आ गया है। प्यारे सज्जनों, इस समय घोर काली काल आ गया है, जिससे लोगों की असली वृत्ति हो गई है, जिससे लोगों की असली वृत्ति आ गई है। हर प्राणी कलेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? तब जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और अपवित्र को भी पवित्र कर दे, ऐसे भगवत प्राप्ति को सरलतम साधन वो कृपया आज हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए और किसका चिंतन करोगे? तो जिस वस्तु का चिंतन करोगे, संसार में आपको चिंतामणि मिल गई और आप किस चीज का चिंतन करोगे? जैसे आज के कलयुग काली काल में राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा कि जाओ हम तुम्हें 5 स्थान देते हैं। काली की प्रार्थना सुनकर उसे राजा परीक्षित ने, काली काल ने कहा राजा परीक्षित से कि जी राजन, मैं जहां भी रहने का विचार करता हूँ, आप मुझे धनुष लिए सामने ही दिखते हैं। आप तो धर्म के पालन करने वाले हैं, इसलिए आप ही बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। कलयुग कह रहा है परीक्षित जी से कि आप तो धर्म के पालन करने वाले हो और आप, इसलिए आप ही हमें बताइए कि मैं कहाँ रहूं और आपकी आज्ञा पालन कर स्थित वहीं रहूंगा। तब सूत जी कहते हैं, शौनक जी, काली की प्रार्थना सुनकर उसे राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए रहने के लिए। राजा परीक्षित ने कलयुग काली काल को 5 स्थान दे दिए कि जाओ कलयुग, जाओ, तुम इतनी मेरी प्रार्थना कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें 5 स्थान देता। और 5 स्थान दिए भी कौन से? पहला छूत कीड़ा, दूसरा मदिरापान, तीसरा स्त्री संग,
चौथा हिंसा और पांचवा सुवर्ण। मतलब स्वर्ण मतलब होता है सोना, और पांचवें नंबर में आता है सोना स्वर्ण। और इस कलयुग काल में सोना ही चल रहा है। इसी वजह से काली काल आ गया है कि सौनक जी कह रहे हैं महाराज इस काली काल को कैसे हटाया जाए, इस माया मोह को कैसे विनाश किया जाए। राजा परीक्षित तो धर्म के राजा थे और राजा परीक्षित ने इस काली काल को भेज दिया, जाओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। जैसे सोना है, आप सोने का चिंतन करो एक ना एक दिन तो मिल जाएगा। और वही काली काल है, कलयुग है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति ही ना हो वो भी प्रकट कर देती है। कल्प वृक्ष पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी सामर्थ्य नहीं कि वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे, मगर कल्प वृक्ष चिंतामणि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे। ब्रह्मा साक्षात्कार करा दे। इस सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामय छाया में और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों और दुर्लभ वैकुंठ है वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त होता है। और चिंतामणि लोक सुखं संपदं प्रायच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम्। इसलिए हे सूत जी महाराज गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। महाराज सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे सौनक जी ऋषियों, हे सौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना भी प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। संसार के भय को दूर करने के लिए इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु लाता है, लेने वाले को सावधान कर देता है कि सावधान सावधान, इसमें जरा संभल कर रखिएगा, ये कीमती वस्तु है। उसी प्रकार से जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है कि सावधान होकर
सुनिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। संसार में सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। हर एक जीव को मृत्यु का भय, डर है, और मृत्यु तो से मुक्ति दिलाने वाली है, और मृत्यु से ही डरता है। प्यारे सज्जनों, आपने किसी को देखा है क्या कि वो कह दे कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं जा रहा हूं मरने? सूत जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। हर एक प्राणी मृत्यु से डरता है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है, और इसका नाम है मृत्यु। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। निश्चित नहीं, सुनिश्चित है। मतलब निश्चित है कि चला जाएगा, मगर निश्चित का अनिश्चित बन जाता है, और सुनिश्चित का मतलब होना ही होना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन छोड़ चला, कोई बांध गया जंजीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन छोड़ चला, कोई बांध गया जंजीर। भगवान ने भेजा है तो बुलाएगा भी एक दिन, और चाहे वो राजा हो चाहे फकीर हो। राजा सिंहासन छोड़कर चला गया, और फकीर बंधे हुए जंजीर में मरकर चला गया, और उसका जाना सुनिश्चित ही है। और संसार इति संसार यह सरकता है, यह प्राणी सरकता है, मतलब ऊपर से सरकते सरकते नीचे आ गया, और नीचे से चढ़ते चढ़ते ऊपर चला गया। संसार सरकता है, सरक रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी, जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि इस संसार का भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी को श्रीमद्भागवत संहिता को काल में प्रकट किया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नासित वे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। अब तोता बड़ा, सूत जी महाराज कहते हैं, तोता ना बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो सिखाया जाता है। तोता तो मीठा बोलता है, मगर जो उसे सिखाया गया वही बोलता है। उसके सिवा 1% शब्द एक्स्ट्रा नहीं करता। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी का फल प्रदान कर दिया, और यह मनमुखी फल नहीं है, यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। और स्वकार्य प्रापस्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतम्। एक बार सभी देवता लोग
कि अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसा सुना वैसा ही राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया है। राजा परीक्षित मृत्यु से डर रहे हैं। हमने यही सुना है अभी। और श्री सुखदेव जी कहने लगे, महाराज, अमृत का कलश हमें ले आए। अब देवता बोले, महाराज, हमने सुना कि राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। और सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य आया, आश्चर्य हुआ। अरे, देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए? अपना काम बनता है इनका। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं। ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने पुकारा, फिर भी चले आए तो हम क्या करें भाई। ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए देवता अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य है। हमने बुलाया भी नहीं और ड्यूटी लगाए आए जा रहे हैं। और देवता इतने परमार्थी कब से हो गए? महाभारत आदि पर्व 22वें 30वें में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुण को अपनी माँ वनिता को दास्तों से मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्र में होड़ हुई और वनिता हार गई। होड़ का अर्थ क्या होता है प्यारे सज्जनों? आपको पता है होड़ का अर्थ क्या होता है? होड़ का अर्थ क्या होता है? होड़ का अर्थ होता है जंग। जंग हुई, कद्रू और वनिता में जंग हुई और रणभूमि में आई और वनिता हार गई और कद्रू जीत गई। शर्त रखी कि कद्रू ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें तो अगर तुम स्वर्ग का अमृत हमें दे दिया तो हम अपने दासों से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। मैं दासी है, मैं दासी और मेरी माँ दासी। इसलिए उनके पुत्र गरुण, जो उनके पुत्र थे गरुण, को भी दास बनकर रहना पड़ा। माँ दासी थी और उनके पुत्र वनिता दासी थी और वनिता के पुत्र गरुण, पक्षीराज गरुण। और माँ तो दासी थी, बालक को भी दास बनना पड़ा। अब सर्पों की सेवा भी करनी पड़ती थी। सर्पों, पक्षीराज गरुड़ इतने बड़े और सर्प इतने छोटे छोटे, उनकी सेवा करनी पड़ती थी। अब मैं क्या करूं माँ, इस दास्तव से मुझे छुटकारा मिले। माँ ने कहा, बेटा मिल तो सकता है,
मगर मिल तो सकता है, पर मगर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें स्वर्ग का अमृत लाना ही पड़ेगा। और अमृत तो लाना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित सुनिश्चित ही है। अब देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगाना। हठात तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यो कहते कहते गरुड़ ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई, तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। अगर उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम अमृत मत लेके जाओ। अगर सर्वनाश हो गया तो इसका विसार नहीं रहेगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दास्तां से मां को मुक्त किया। और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्धान हो गए। अब कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। जब अमृत का आवश्यकता थी तो देवता लोग लड़ने मिटने को तैयार हो गए और इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने वाले चले। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा कि दधीची बाबा को दंडवत करने गए। तब सुखदेव जी कहें, मुझे इस अमृत का कोई नहीं है, तुम अमृत ले जाओ। अब सुखदेव जी को बड़ा फिर से आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज, एक निवेदन हमारा भी सुनिए। यह स्वर्ग का अमृत को बड़ा, यह स्वर्ग का अमृत, इस स्वर्ग का अमृत बड़ा ही, इस स्वर्ग का अमृत बड़ा ही राजा परीक्षित को पिला दी। इसके बदले में जो कथा अमृत परीक्षित जी को पिला रहे हैं वह हमें पिला दीजिए। देवताओं ने कहा, प्रापस्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम्। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियाओं, ठगने वालों, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम ठगी हो। तुम्हें पूछते हैं पूरे संसार, तुम ठगिया हो, ठगते हो। सुखदेव जी उनकी एक न मानी और बेइज्जती करते हैं।
तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कि तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं लेके आए। दधीची बाबा को